एपिसोड 17। अस्पताल की सुबह का सूरज जितना कोमल था, साया क्लिनिक में उतनी ही भारी खामोशी छाई थी। अभी जब दरवाजा खोलकर अंदर घुसी तो मेहर की विंटेज डायरी गायब पाकर उसके होंठ एक क्षण के लिए सिकुचाए। रिया ने तुरंत इशारा किया। नीचे की शेल्फ से एक जरा बहुत कागज खिसकता दिखा था। नेहा ने दरवाजा सील कर दिया, जैसे कह रही हो यहाँ अब कोई कदम असावधान नहीं उठाएगा। डॉक्टर विराट उसी समय क्लिनिक में आ गया। उसकी निगाहें गहरी और सवाल उठाती थी। उसने आवाज में संदेह की चमक डालते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि अतीत को दफनाकर वह गायब हो जाएगा? रिया ने एक ठंडी मुस्कान दी। हम अतीत का हिसाब कर रहे हैं और हमारे पास अभी बहुत कुछ पूछने को है। सुबह होते होते तीनों अवी, मेहर और रिया अस्पताल की छत पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनकी चर्चा को और तीव्र बना रही थी। मेहर की आंखें नम थीं जब उसने बताया कि 1717 कोड में उसकी मां का नाम भी लिखा था। मां, जिसने बचपन में उसे सदा सुरक्षित रखा, पर शायद स्वयं कोई खतरनाक राज छिपा गई। रिया ने ठहरी सांस के साथ पूछा, क्या सिया की कोई दोस्त भी 1717 की रात में थी? नेहा ने नजरें घुमाई। यहाँ 1616 ही नहीं, 1717 की एंट्री भी पुलिस लॉग में है। नेहा ने वापस सीक्रेट सीसीटीवी रूम में जाकर नाइट विजन फुटेज दिखाई। स्टेयरकेस सी के पास 3 परछाइयां, पहली राघव शर्मा, दूसरी सिया और तीसरी अजनबी सिलहुट। पर्दे के पीछे छुपा वो तीसरा चेहरा था, जिसकी पहचान अब तक किसी को भी नहीं हुई। तीनों के दिल धड़कने लगे जब पता चला कि कोई इनको चुपके से देख रहा था। दोपहर को रिया के फोन पर एन्क्रिप्टेड एसएमएस आया। सन 1717 की परतें खुद खोलो, अगला सुराग आईसीयू में था। मेहर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। आईसीयू तो रोजमर्रा का हिस्सा था, लेकिन इसे रहस्योद्घाटन का केंद्र देख वह कांप उठी। रात ढले तीनों जब आईसीयू पहुंचे तो पाया कि एक रस्सी वहां टंगी थी। दोनों सिरों पर अंकित थे 1616 और 1717। रिया ने आवाज उठाकर कहा, यह इन दोनों कोड को जोड़ने की चाबी है, मगर किस तरह? हल्की धड़कनों के बीच अवी ने मेहर को थामकर कहा, डर मत। लेकिन मेहर ने टूटे स्वर में पलटकर कहा, मेरे बिना तेरा कल भी न होगा। रिया ने हाथ फैलाया, हमारी दोस्ती ही हमारी ताकत है। वहीं ब्लड वीडियो आया। आईसीयू के दरवाजे का धुंधला नजर आता खुलना बंद होना और पीछे से नकाबपोश की हंसी की सुराई। स्क्रीन पर उभरा टेक्स्ट, 1717 खोला, अंतिम स्टेज बाकी है। दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। तीनों जान गए थे अब उनकी तिकड़ी के भरोसे की परीक्षा और खतरनाक मोड़ आने वाला था। अबोध रश्मि रात्रि। रात के 3 बजे क्लिनिक का मुख्य दरवाजा कसकर बंद है, पर अचानक 3 तेज ठोकरें सुनाई देती हैं। नेहा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ती है। रेडियो पर बैकअप रिक्वायर्ड बोलती है और कैमरे पर देखती है कोई नकाबपोश क्लाइंट कार्ड लेकर खड़ा है। नकाबपोश फुसफुसाता है, 1616 ने तुमसे सच छिपाया, 1717 खोलो या ये अस्पताल जल जाएगा। फिर वह रूहाना सी हंसी छोड़कर खो जाता है। नेहा पर खून ठंडा। मेहर का टूटता विश्वास। मेहर सुबह अजीब सपने से जागती है। सिया का चेहरा अपनी माँ की डायरी लेकर रोता दिखता है। उसे एहसास होता है कि 1717 सिर्फ कोड नहीं, एक खूनी हादसे का दिन भी था। वह डायरी खोलने लगती है, पर पन्ने कटे फटे हैं, जिस पर मुस्कान के पीछे अब खौफ दिखता है। एवनी का अकेला आरंभ। अस्पताल के पुराने संग्रहालय जहां राजकीय मेडिकल रिटेनिंग का सामान रखा है, एवनी अकेले जाती है। वहां उसे मिलता है एक हीरे का लॉकेट, जिसमें कोड लिखा है 1717 के नीचे फाइंड हर। एवनी उस लॉकेट को कलाई पर बांधकर कहती है, मैं अब तक तेरी कहानियां सुनती आई, अब खुद से भी सामना करूंगी। नेहा का डबल गेम। नेहा अपने ऑफिस लौटकर फाइलों को छांटती है। अचानक उसकी डेस्क पर एक अनोनिमस यूएसबी ड्राइव रखी मिलती है, जिसमें हॉस्पिटल की इंटरनल ऑडियो लॉग्स हैं। लॉग सुनते ही नेहा घबरा उठती है। उसमें राघव और एक अनजान आदमी की बातचीत है, जिसमें खुलकर कहा जा रहा है, कल रात 2:16 पर स्टेयरकेस सी पर मिली हुई एविडेंस फाइल्स को जला दो, वरना। नेहा समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है सब कुछ पुलिस हेडक्वार्टर में उजागर करने का। रिया की मॉरल डिलेमा। रिया क्लिनिक से लौटी तो मेहर की आंखों में शक देखती है, तू मुस्कुरा क्यों रही थी जब राघव का नाम आया? मेहर टूटकर कहती है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, पर कभी कभी मुझे नहीं पता था कि मैं खुद भी कितनी खो चुकी हूँ। रिया उससे लिपटकर कहती है,
हमारा प्यार हमें बचाएगा और सच का सामना भी। द फाइनल क्लू। अस्पताल की बेसमेंट आर्काइव्स में एवनी, नेहा और रिया साथ चलते हैं। दराजों में उलझकर उन्हें मिलती है एक लॉक जर्नल जिस पर लिखा है 1717 सियाज लास्ट एंट्री। एवनी जर्नल खोलकर पढ़ती है, अगर ये कोड टूटा तो मैं नहीं बच पाऊंगी, पर जो सच उजागर होगा वो सबको हिला देगा। तीनों में एक सन्नाटा, क्या सिया की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसमें होगी? क्लिफ हैंगर लास्ट रिकॉर्डिंग। तीनों जर्नल में सिल्वर USB स्लॉट में डालते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, पीछे से सिया की कंपोजर आवाज गूंजती है। अगर तुम ये सुन रही हो तो जान लो, 1717 वो दिन था जब मैंने अपनी कहानी लिखी, और 1616 वो मोड़ था जब मैंने जान बचाई। लेकिन सच का आखिरी फैसला अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही फोन पर फोन बजता है, कॉलर ID 1717, और स्क्रीन फेड होते ही आवाज गूंजती है, नेक्स्ट विल यू डरे टू लिसन। स्टेयरकेस सी की वापसी। रात 2:16 पर तीनों अवी, रिया, नेहा स्टेयरकेस सी पर खड़े होते हैं। हवाएं तेज हैं, बारिश की बूंदें दीवारों पर टिकती हैं। अवी ने आखिरी बार देखा था वहीं पर सिया को बचाया था। नेहा अचानक कहती है, देखो वो वही दरवाजा जिसके पीछे हमने एविडेंस पाया था। रिया उन कदमों के निशान देखकर पूछती है, किसने मारा उस एविडेंस को जलाकर? अनजान शख्स का चेहरा। अचानक सीढ़ियों पर कोई नकाबपोश प्रकट होता है। उसकी चाल घाव के जैसी है, पर उसका कद छोटा और हाथों में एक पुरानी डेज़ी का फूल पकड़े। वो धीमे से कहता है, सिया ने मुझे ये फूल सौंपा था, कहा था इसे संभाल कर रखना, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब दे देना। तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये फूल वही था जो सिया की डायरी में भी ड्रॉ किया गया था। एक अलग पहचान। वो नकाबपोश फिर अपना नकाब हटाता है और सामने आती है डॉक्टर आराध्या। अभी चौंक जाती है, वो क्यों यहाँ? मेहर कांप उठती है, क्या अब ये बट्रेयल है? आराध्या की आंखों में आंसू हैं। वो धीरे से कहती है, सिया की आखिरी विश ये थी कि मैं तुम्हें सच बताऊं और उसकी मौत का राज का खुलासा। आराध्या ने आगे बताया कि 1717 वो शिफ्ट कोड था जब सिया ने एक गोपनीय क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया था। वो इलाज था एवनी की मेडिकल कंडीशन का, पर ट्रायल बंद हो गया। सिया ने उस ट्रायल की सेफ्टी कंप्रोमाइज देखी थी, इसलिए स्टैंड लिया था। 1616 ने उसे बचाया, 1717 ने उसे खत्म कर दिया। 20 तीनों का इमोशनल मिलन। अवी, रिया, नेहा, आराध्या सब एक साथ खड़े, बारिश में भीगे, आंखों में एक नई वफा और कसक। रिया ने अवी का हाथ थाम लिया, हमने मिलकर बचाया, अब मिलकर सच का हिसाब भी लेंगे।